भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति कीर्ति पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श सिखाने वाला। जय शुभ करनी रे दुख हरनी, शुभ करनी रे दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बनाने वाला, ये मधुर बोल भाव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, फिर भागवत भगवान की है आरती।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री चरण कमले देव नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमले स्वस्ति श्री सरस्वती लंबोदरं परम सुंदर नेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवाई तीर्थे वसते है गंगा, ओष्ठे तथा दजसे प्रवृत्त। लक्ष्मी करिष्ये प्रणतो च धर्मास तासां प्रणाम्यं सततं च कुर्यात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री सीतानाथ समारम्भः रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुकृपा मंत्रमूल्यं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के श्री चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरो मन माणिक भयो गिरिधरो श्रीधर जे गोपास। प्रेम व्यास इतनो बड़ो अब नहीं छोटन किया। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश जड़ चेतन जग जीवजत शकल राममय जानि। बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जोग पान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पान। ध्येयं सदा परिभव नमपेष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृदयार्तिहं प्रणतपाले भवानि पोतं। वन्दे महापुरुषते चरणार। वंशी विभूषित करा नवनीरदा। पीताम्बरा तरुणविन्दो फलातरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरविन्दुनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। रंग
प्रपदे श्रीराम शरणं प्रपदे श्रीराम दूतं शरणं प्रपदे मानोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं नरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगे विहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवामि सहितं नमामि अहं भवामि सहितं नमामि अहं भवामि सहितं नमामि सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम जय राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 श्याम श्याम श्री राम राम राम। ऐसे नहीं, सभी लोग पूरे हाथ ऊपर करेंगे, सभी लोग दोनों राम राम तो भाई बोलना है, भगवान का नाम महामंत्र। सभी लोग पूरे पूरे हाथ उठाइए और हमारे साथ बोले श्री राम 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 राजा राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सुंदर, क्योंकि अभी आप सभी अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर आए हैं और जब हम अपने गृह कार्यों में फंसे होते हैं तब हमें भगवान का भजन करने का अवसर नहीं प्राप्त होता। इसलिए आप सभी भक्त बड़े भाव से चलकर बरहिया ग्राम पर चल रही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ पर, जहाँ पर सुंदर सभी माँ गंगा की पावन गोद पर विराजमान होकर गोता लगा रहे हैं। और आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा स्वरूप है, तो कहा जाता है अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम। तो हमारे प्रभु कैसे हैं, कैसे बताया गया है, तो भगवान की मधुर, भगवान का चरित्र मधुर है, भगवान के नयन मधुर है, भगवान जब चलते हैं ना तो मधुर मधुर चलते हैं वो। तो आइए हम सब बड़े भाव से भक्ति में झूमते हुए गाएंगे और सुंदर मन को भगवान ठाकुर जी के चरणों में लाकर एकत्रित करके लगाएंगे। मधुरम मधुरम वदना
मधुरम नैना मधुरम हसिता मधुरम हृदयम मधुरम गगनम मधुरम हृदयम मधुरम कमला मधुरम मधुराधिपते रखिला मधुरम मधुराधिपते रखिला मधुरम। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त भगवान का हृदय मधुर है, भगवान मधुर मधुर यात्राएं हैं। आइए हम लोग कैसे भगवान के मधुर मधुर चरित्रों में सुंदर प्रवेश करें। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलिदान मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलिदान मधुरम चलितम मधुरम प्रभिता मधुरम मधुराधिपते रखिला मधुरम मधुराधिपते रखिला मधुरम। वचनम मधुरम भगवान की वाणी जो भगवान बोलते हैं वो मधुर बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। वसनम मधुरम ये जो वचनों में हम फंसे हुए हैं इससे मुक्ति मिलती है, हम सब मधुर बन जाते हैं। और चलितम मधुरम जब हम चलते हैं तो भगवान के लिए चले हैं तो भगवान भी हमारे लिए कदम बढ़ाते हैं, तो मधुर मधुर कदम बढ़ाए हैं वो। और इस प्रकार से भक्त के भाव वेडुर मधुरा वेडुर मधुरा पाड़े मधुरा पाड़ा मधुरा वेडुर मधुरा वेडुर मधुरा पाड़े मधुरा पाड़ा मधुरा हृदयम मधुरम संख्यम मधुरम हृदयम मधुरम संख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिला मधुरम। बड़े भाव से सेवा करते हुए दोनों हाथों को ऊपर करके बड़े भाव से भगवान की सेवा और भगवान कैसे वेणु का निधान वेणु जब बजाते हैं तो मधुर मधुर वेणु बजती है वो। और पादों मधुरा पानी मधुरा और भगवान नृत्य करते हैं। जब भगवान ने नृत्य किया ना बड़ा सुंदर मधुर दृश्य था वो, बड़ा सुंदर मधुर मधुराज। इसीलिए भगवान को क्या कहा गया मधुराधिपते रक्षितम मधुरम। जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
गीत गाया ना हो सुंदर, ऐसा गीत का विधान किया, ऐसा गीत गाया है सुंदर मधुर। और भगवान कैसे हैं? सुंदर पीला वस्त्र धारण करते हैं भगवान, और भुक्तम मधुरम, और भगवान का रूप भी मधुर है। और भगवान का जो तिलक है ना, जब भगवान ने तिलक किया है वो भी इतना सुंदर लग रहा है, वो इतना सुंदर लग रहा है कि उस छवि से रस इस नजर के पट कभी बंद नहीं होते। जब भगवान से नजर मिल जाती है ना, तो अपनी पलकों को बंद करने की सामर्थ्यता नहीं रहती है। ऐसे हमारे गोविंद मधुर है। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से वमितम मधुरम शमितम मधुरम, वमितम मधुरम शमितम मधुरम, मधुराधिपते रतिना मधुरम, मधुराधिपते रतिना कण में भगवान बैजयंत जी कनेर के फूलों को हरण किए हैं। वो कनेर के फूल हो रहे हैं, वो भी मधुर है। हरण मधुरम, कोई उनसे कुछ भी छीन कर ले जाए लेकिन उन्हें उसमें भी प्रसन्न रहते हैं। मधुरम, और भगवान का हर दृश्य मधुर है, भगवान का हर चरित्र मधुर है। ऐसे मधुराधिपति के चरणों में हम लोग भी आए हैं अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए। गुंजा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा, गुंजा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा, सलिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमला मधुरम, मधुराधिपते रतिना मधुरम, मधुराधिपते रतिना मधुरम। यमुना भी मधुर है। यमुना की जो कलकल धाराएं बहती हैं वो इतनी मधुर मधुर, शायद के समय कभी आप जाकर माँ जमुना के किनारे खड़े होंगे ना, वहाँ के बीच से जो आवाज आती है सुंदर मधुर मधुर आवाज आती है, ऐसी मधुरता के साथ सलिलम मधुरम, पूरा ये जीवन सलिलता के साथ गुजरने लगता है और ये शरीर सुंदर शीतलता आ जाती है। और जहाँ पर कमल के पुष्प खिल जाते हैं वो, और वहाँ पर हमारे मधुराधिपति विराजमान हो जाते हैं। ऐसी यमुना है और वहाँ का यमुना दृश्य देखकर सुंदर मधुर हो जाता है। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्ता मधुरम, गोपी मधुरा
मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रत्ना मधुरम मधुराधिपते रत्ना मधुरम। वहाँ गोपियाँ भी, जो गोपियाँ हैं ना वो भी मधुर हैं। आप जैसे सुंदर सुंदर सच धज के आए हो ना भगवान के साथ, आज आपने ऐसा सच कर आया कि आप लोग भी मधुर हो गए हैं, क्योंकि आपने मधुर भगवान का ध्यान किया है। युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, जब आपके अंदर युक्ति आ जाएगी तब आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जब आपके अंदर से आवाज आएगी कि मुझे भगवान को पाना है तो भगवान आपको अपनी शरण में ले लेंगे। हो आप लोग तो ताली बजाते तो क्या शरण में लेंगे, इसलिए मीठी मीठी तालियों की सेवा अवश्य करते रहे। और हर दृश्य भगवान का मधुर है, सृष्टि भी मधुर हो गई है, यहाँ का बरहिया ग्राम भी मधुर हो गया है। गोपाल मधुरा तालियों की सेवा परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांसा कल्प तरु श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करते हुए परम आराध्य लाडली वृषभानुनंदनी किशोरी हमारी श्यामा प्यारे जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करते हुए माँ जगतजननी माँ अम्बा पारंबा माँ शारदा की पावन नगरी मैहर क्षेत्र पर विराजमान मेरी शारदा माता को प्रणाम करते हुए और दूर दूर से पधारे संगीत के वरद पुत्र सरस्वती के वरद पुत्रों को जो सुंदर कथा को सुसज्जित करने के लिए विराजमान गंधर्व उनके हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर को कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करते हुए यज्ञ मंडप पर यज्ञ के आचार्य का प्रतिनिधित्व निभाते हुए मेरे यज्ञ के विद्वज्जन विद्वान मूर्तियां और सुंदर मूल परायण पर विराजमान मेरे सर्वेश्वर गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवगण एवं अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान 33 कोटि देवताओं को कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करते हुए दूर दूर से पधारे संत महात्मा विद्वत्सन एवं सभी मेरे माता पिता व दादा दादी एवं नन्हे मुन्ने बच्चे व माताएं बहनें व माता
अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली वह मातृ शक्ति को इस व्यासपीठ से सभी भक्तों को प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नित्य के भांति कल आप लोगों ने सुंदर बड़े भाव से भगवान का दिव्य, कल आप लोगों ने कथा श्रवण करने कौन कौन आया था? कल कथा श्रवण करने कौन आया भैया? कल कथा कहाँ तक हुई है पता किसी को? परीक्षित जी, कल कथा कहाँ तक? कथवा में ध्यान रखें, है ना? क्योंकि कथा कभी भी सुनो ना, उसको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। और जो अपने लायक नहीं है ना, उसे मेरे गोपाल जी को दे देना और मैं अपने साथ वृंदावन ले जाऊंगा, है ना? जो आपको अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लेना, और जो अच्छा न लगे ना तो मेरे गोपाल जी को दे देना, है ना? क्योंकि कथा में आओ ना तो हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। कथाओं में सुंदर भगवान के चरित्रों का अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए, अपने बच्चों को उतारना चाहिए। कल की पावन पुनीत कथा में आप लोगों ने भगवान की दिव्य कथा का महात्म की महिमा को जाना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उससे हमें प्रेम नहीं होगा। इसलिए कल हमारे प्रभु बाके बिहारी लाल और सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ जो साक्षात वांगमय स्वरूप बाके बिहारी हैं, वही उन्हीं के एक एक शब्दों का आप लोगों ने सुंदर व्याख्यान को जाना। और आज हम कथा में प्रवेश करेंगे सुंदर बड़े भाव से। कल और नवरात्रि का पावन सुंदर दिव्य नवरात्रि का दिन चल रहे हैं। इस समय कौन कौन व्रत रहता है? कई माताएं व्रत रहती होंगी। चैत्र की नवरात्रि रहते हैं आप लोग, चकाचक भोजन सुनते हैं। माताएं जो रहती हैं अच्छा है, जो नहीं रहती रहना चाहिए। सुंदर व्रत करने से अपने अंदर की जो क्रोध की भावनाएं हैं व्रत करने से शांत होती हैं। लेकिन आजकल व्रत करते हैं ना लोग, उतना ही क्रोध होता है। अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए भगवान के चरणों में लगने के लिए सुंदर व्रत किया जाता है। व्रत ऐसे वक्त में नहीं करना चाहिए कि आपकी सुंदर दवा चल रही है आप व्रत करने लगो। ऐसे में व्रत करोगे तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ऐसे में व्रत नहीं, जब आपका शरीर साथ देना तब साहब निवेदन करूं। कल सुंदर बड़े भाव भगवान की कथा हुई और भगवान माँ जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा परम्बा की पावन गोद पर विराजमान होकर मैहर क्षेत्र पर माँ शारदा की पावन नगरी पर धरा पर बरहिया जैसे ग्राम क्षेत्र पर आप जैसे लोग भक्त और जिसे कथा को श्रवण करा रहे सुंदर श्रीमती गोमित्र और राम गोपाल पांडे जी के परिवार में विराजमान और सुमन राजेश जी और शाह संजीव राजेश और राजीव पंकज और मंटू भैया, ये सब मिलकर इस कार्य को सुसज्जित किए हैं। और इस कार्यों में कई वरिष्ठ कई लोगों ने मिलकर इस कार्य को सजाया है, जिससे इस कथा को आज आप लोग सुन रहे हो। तो आज कौन सी मैया का दिन है पता है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्र घंटेति। आइए हम लोग एक बार सुंदर बड़े भाव से माता रानी की सुंदर माता रानी से प्रार्थना करेंगे और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हाथ में त्रिशूल करवा, हाथ में त्रिशूल करवा, सोनवा के हार रूपवा मन बाड़ी से सवार
एक हाथ चाट तुझे सोहे करिया, एक हाथ चाट तुझे सोहे करिया, भगत की गूंजत बाटी भारी करिया, भगत की गूंजत बाटी भारी करिया, सोना के मुकुट बासोगे, सोना के मुकुट बासोगे, पहाड़ी शेर के सवार पहाड़ी शेर के सवार तालियां बजाते हुए कथा सोहे फूल सोहे दिया धनुहिया, कथा सोहे फूल सोहे दिया धनुहिया, लाल रंग साड़ी सोहे चाँद सी सुनरिया, एक हाथ वो थैले, एक हाथ वो थैले, सृष्टि के शिकार सुरतिया मनवा बाड़ी शेर के सवार, तालियों की सेवा करता है, बाड़ी शेर के सवार, हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सोतवा के हार रूपवा मनवा मोहन, सुरतिया मनवा मोहन, बाड़ी शेर के सवार मनवा 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 मोहन। बोलिए जगत जननी। इस प्रकार से माँ को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्त दूर दूर से पधारे हैं और सुंदर कथा का रस स्वादन करने के लिए। तो कल आप लोगों ने कथा को श्रवण किया, आज की कथा में प्रवेश करेंगे, नजर डालेंगे। कहने का तात्पर्य होता है ए तस्मात् परम किंचित मन शुद्धे ज्ञान विद्यते जन्मांतरे भवित पुण्यम तदम भागवतम लभते। तो इससे बढ़कर ये जो ग्रंथ है, इससे बढ़कर शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। मन आपका पवित्र लग रहा है, मन में चिंता लग रही है कि हम जीवन में कुछ करके जाएं। हर एक इंसान के जीवन में कुछ करने की इच्छा होती है, तो मन में इच्छा कहते हैं। तो सूत जी महाराज जी ने कहा, सूत जी महाराज कहते हैं जन्मांतरे भवित पुण्यम, एक जन्म के नहीं। हमारे राम गोपाल पांडे जी का एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय हुए हैं, तब ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करने का विचार हुआ, और विचार हुआ वो आज संपन्न हो रहा। इससे मन की शुद्धि होती है। जो अपने घर में द्रव्य आता है ना, अहिंसा का, अहंकार का, जो आप लाते हो ना कमा कर, यदि आप गलत तरीके से धन को लाते हो ना, तो वो अशुद्ध होता है। अशुद्धता से यदि धन लगाया जाएगा अशुद्ध रूप से, तो समझ लेना कि आपके बच्चे, आपके परिवार में वो असर करेगा। इसलिए अपने धन की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, आपको अपने धन को शुद्ध करने के लिए सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की कथा को श्रवण करके अपने धन को शुद्ध किया जाता है।
शुद्ध किया जाता है। यदि कंजूसी बनो, कंजूस बनो, लेकिन ऐसा कंजूस मत बनो। साहब निवेदन करूं, एक पंडित जी हुए, कभी दान करना नहीं जानते थे, कभी दान नहीं करते थे। उनको जीवन में लगता था कि मैं दान कैसे करूं। उनका नाम ही पड़ गया, वो दान नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसे भक्त हुए, उनका नाम दानी चंद्र ही पड़ गया। और वो अपने घर से निकले। घर से कहाँ गए? कुंभ में मेला लगा हुआ था। कुंभ में सभी संत आए हुए थे, मेला लगा। वहां पर धर्म पत्नी जी से बोले कि माघ का मेला है, माघ में स्नान करने का अलग ही फल होता है। वो कौन कौन कुंभ स्नान करने गया है? माघ में कौन कौन नहाने गया है? कोई नहीं गए हो आप? माघ का स्नान करने नहीं गए, गंगा जी स्नान करने कोई नहीं गया। वाह क्या बात। साहब निवेदन करूं, भक्त ने जब अपने घर से निकला ना, तो वो कई घाट होते हैं, कई घाट होते हैं। राम घाट हुआ, प्रयाग घाट हुआ, कई घाट हुए। लेकिन उसने मन में विचार किया कि मैं यदि उस घाट पे जाऊंगा, राम घाट पे जाऊंगा, खूब सारे पंडा लगे होते हैं, वो पंडाओं का दान देते देते मैं थक जाऊंगा, इसलिए वो वहां पे नहीं गया। वो कहाँ गया? उसने स्नान करने के लिए कहाँ गया? शमशान घाट पे। कौन से घाट पे? शमशान घाट पे। गंगा के किनारे एक शमशान घाट होता है। सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं आएगा, यहाँ तो शमशान घाट है, यहाँ कोई नहीं आएगा। साहब निवेदन करो, वो गंगा के तट पे अपने वस्त्रों को उतार कर रखा और गंगा पे जैसे एक डुबकी लगाई ना साहब, वहां से जैसे ऊपर की ओर आया, एक साधु आकर वहां पर खड़े हो गए। और जैसे उसने एक डुबकी लगाकर बाहर आया ना, उसने मन में विचार किया, बोला क्या पंडा बाबा आप शमशान घाट भी नहीं छोड़े? शमशान घाट भी नहीं छोड़े। हम सोचे थे कि हम शमशान घाट में जाएंगे तो आप वहां हमें बचा दोगे, लेकिन आप तो यहाँ भी चलाए। भगवान ने कहा, वहां पर जो भक्त विराजमान थे उन्होंने कहा कि मैं तो आया हूँ तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने जो दान इतना धन ला ला कर इकट्ठा किया ना, उसका दान कुछ करो। यदि दान नहीं करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। तो उसने कहा कि हम क्या दान करें? तो कहें कि आप संकल्प कर लीजिए और दान आप घर में चल के दे दीजिएगा। बोले मैं यहाँ कुछ नहीं लाया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ स्नान करने बस तो आया था, लेकिन आप यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़े ना। तो आप अब जब नहीं छोड़े हैं तो चलिए अब दान तो करने हैं, तो कर लीजिए जो दान देना है। चार निवेदन करो, संकल्प हुआ। दान चंद्र ने दान देने के लिए संकल्प किया। साहब निवेदन करूं, संकल्प करके पंडित जी अपने स्नान करके गृह आश्रम के लिए निकले और आते जा रहे हैं। लेकिन जो महात्मा जी थे ना, पंडा बाबा जो थे, वो पहले गृह आश्रम में आकर बढ़िया सुंदर बैठे थे। पंडित जी को बड़ा दानी चंद्र ने कहा, क्या पंडा बाबा आप हमसे पहले आकर विराजमान हो गए। धर्म पत्नी जी जैसे दरवाजा खोली, बोली आपने कहीं दान करके आए थे? वो पंडित जी तो आकर विराजमान हो गए। बोले अच्छा वो विराजमान है? बोले हाँ। बोले कि उनको मत बताना कि मैं आ गया हूँ, मैं पीछे वाले गेट से जाकर सुंदर सो जाता और कुछ देर बाद उनको रफा दफा कर देना। साहब ऐसी होती हैं, दान न देने के बहाने हैं, दान न देने के बहाने हैं। साहब निवेदन करूं, दानी चंद्र ने जैसे अंदर की ओर प्रवेश की और एक घंटे बीते, कई समय बीतता गया। जब उनकी धर्मपत्नी ने से पूछा गया कि कहाँ गए दानी चंद्र, अभी तक नहीं आए? बोले आए तो हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पंडित जी बोले चलो मैं झाड़ा फूंका लगा देता हूँ, शायद ठीक हो जाए। पंडित जी कहे साहब निवेदन करो, लेकिन कुछ देर बाद
वो पंडित जी को दान न देने को बोल दिया, अपनी श्वास को रोक लिया, अपनी श्वासों को रोक लिया और धर्म पत्नी से कह दिया कि जाकर पंडा बाबा से बोल दो कि दानी चंद्र चल बस, दानी चंद्र चल बस। साहब निवेदन करो, इधर गांव में हल्ला हो गया, दानी चंद्र चल बस, दानी चंद्र चल बस। बोले कहाँ चल बस? पंडा बाबा ने चारों तरफ हल्ला करवा दिया, सभी भक्त आकर वहां पर जितने लोग थे गांव मोहल्ले के अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए, इकट्ठा हो गए। दानी चंद्र ने दान न देने के कारण वो अपनी श्वासों को ऐसा रोक कर रखा था, हो ऐसा कस कर रखा था। उसकी सैया बनाई गई, सैया पर लिटाया गया, रस्से से बांधा गया, जकड़ कर बांध दिया गया, जकड़ कर बांधा गया। 4 लोग उठाकर लेकर चल दिए हैं, लेकिन वो बोलने का नाम नहीं ले रहा। साहब निवेदन करूं, इधर राम नाम सत्य है, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। साहब वही जहां उसने स्नान करके वही शमशान घाट पर ले जाकर चिता बनाई गई और उस चिता में दानी चंद्र को लिटाया गया और लिटाया गया। आखिरी में पंडा बाबा को बुलाया गया कि अग्नि संस्कार से पहले कानों में फूका जाता है कि मंत्र इधर फूकेंगे उधर भेटा जाएगा ना हो। तो उस बातों को लेकर दानी चंद्र अपनी शैया पर विराजमान था और पंडा बाबा आकर बोले कि तू कितना तेरे अंदर दान करने की सामर्थ्यता नहीं है, दान कर दे, नहीं तो कुछ देर बाद तू भी फूक जाएगा, फूक जाएगा, कुछ नहीं है, राख बन जाएगा। 2 किलो का जो है यही का दिया हुआ है और ठाकुर जी का दिया है, इसमें दान कर ले, अन्यथा कुछ देर बाद 2 किलो की राख बनकर रह जाएगा रे प्राणी, राख बनकर रह जाएगा। उसने दानी चंद्र ने कहा अब चाहे मैं फूकूं और चाहे मैं जो हो जाऊं, लेकिन मैं तो दान नहीं करने वाला। तब से और पंडा बाबा ने बहुत निवेदन किया, लेकिन दानी चंद्र ने जब ऐसा निर्णय किया और जैसे अग्नि को चिता में लगाया गया, दानी चंद्र को आँच लगी और आँच लगने के बाद जैसे भगवान का नाम, भगवान की छवि लाई गई। बोले कि भगवान के लिए तो दान कर दे। तब उसने कहा कि आज मैं भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पण किए दे रहा हूँ, आ जाए भगवान और अग्नि से उठा कर ले जाए। साहब अग्नि से उठा कर ले जाए। साहब तब से भगवान वहीं पर प्रकट होकर खड़े हो गए। वो पंडा बाबा कोई और नहीं थे, वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। और भगवान ने कहा कि आज दान दाता तो खूब देखा है रे, लेकिन तुझ जैसा दान दाता नहीं देखा है। तू तो अपने जीवन को और इस चिता में अग्नि में आकर मुझे समर्पण करने के लिए तैयार हो गया है। तुझ जैसा दान दाता नहीं हुआ। जब तूने अपने आप को दान कर दिया है तो मुझे दान की कोई आवश्यकता नहीं है। हो तो भगवान मेरा परमात्मा चाहता है, दान करना चाहते हो तो कुछ मत करो। धन रुपया पैसा भगवान नहीं मांगता, आपके अंदर की श्रद्धा भक्ति प्रेम विश्वास मांगता है मेरा कन्हैया। आपसे दौलत नहीं मांगता। दौलत तो यही की कमाई हुई पूंजी है और यहीं पर रह जाएगी। ना आपका सोना भी काम आएगा और ना चांदी काम आएगी। जितनी संपदा है संपत्तियां हैं सब यहीं रह जाएंगी। जाएगा तो सिर्फ एक प्रेम का पुष्प, और जो आपने भक्ति भाव से भगवान को स्मरण किया है वही आपके साथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा नहीं खाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा।
लोग दिन रात मेहनत करते हो, कमाते हो, कुछ नहीं जाने वाला, ऐसे ही कोरोना आ जाता है और आपका सब धन घर के अंदर पैक रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता प्राणी। इसलिए अपने धन को शुद्ध करने के लिए भगवान से भक्ति भाव प्रेम बनाए रखिए, यही सबसे बड़ा जीवन का सार है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। आएगा बुलावा तेरा, आएगा बुलावा तेरा, कोई न बचाएगा। आएगा बुलावा तेरा, कोई न बचाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। जब तक आपके जीवन की सांसें चल रही है ना, तब तक ये सब रिश्तेदारी है, सब नाते हैं। जिस दिन ये सांस टूट गई ना, भगवान से डोर खत्म हो जाएगा ना, तब आपका जीवन यहीं पर थम जाएगा और ना तो आपके रिश्तेदार और ना नाते कोई काम नहीं आएगा। इसलिए जितने दिन की जिंदगानी मिली है तो भगवान का चिंतन मनन सेवा पूजन करते रहना चाहिए साहब। रब के जवानी में अपने राम को भूला, रब के जवानी में अपने राम को भूला, रब के जवानी में अपने राम को भूला। आएगा बुढ़ापा तेरा, आए जो बुढ़ापा तेरा, ठोकर खाएगा। आएगा बुढ़ापा तेरा, ठोकर खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। टूट जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा, सांस टूट जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा, सांस टूट जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, दूसरा बोलिए खाएगा।
देखिए हमारे पूर्वज लोगों ने कितना सुंदर अपने बच्चों को पालने के लिए, पोषण करने के लिए कितना धन संपदा बनाकर जाते हैं। हम लोग उसका जो भगवान की भक्ति में रम जाता है ना, तो अपने धन को शुद्ध कर लेता है। और जो भगवान को नहीं जानता है ना, वो अच्छे कार्य भी होते होंगे ना, उसे भी बिगाड़ देगा, उसे भी बिगाड़ देगा। क्योंकि बनाने वाला कोई और है, बिगाड़ने वाला कोई और। इस कथा को सजाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, कितने दिनों से प्रयासरत रहे होंगे राम गोपाल जी, और इनके शपथ में सभी कोई ने कितनी मेहनत करके आज ये कार्यक्रम को सजाया है। और इसे आप बस नहीं देख रहे हो, इस कथा को आप बस नहीं देख रहे हो, ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है, इसमें YouTube चैनल के माध्यम से आपके हर ग्रह में, हर एक आश्रम में, हर एक व्यक्ति के मोबाइलों में YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को सुंदर सुंदर कथाओं का रसस्वादन करा रहे हैं हमारे राम गोपाल जी। ऐसी कथा को कराने के लिए सोचिए, उनके मन में विचार हुआ कि मेरी कथा कोरोना काल के कारण कोई आएगा नहीं आएगा, क्या परिस्थिति होगी, क्या अवस्था होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी ये कथा महाराज जी कहीं भी हो, कोई कहीं भी रहे, जिस परिवेश में रहे, जिस देश में रहे, उसे हर देश में कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो। इन्होंने लाइव कथा कराया है। ये कथा आपको नित्य के भांति आज की कथा कल दिखाई जाएगी, इस प्रकार से आपको नित्य कथा दिखाई जाती है। आप अपने मोबाइलों में भी इस कथा को देख सकते हैं। ऐसी पावन पुनीत कथा चल रही है। वो कथा कोई साधारण जगह पर कथा नहीं चल रही है। माँ गंगा की पावन गोद पर, माँ शारदा की पावन धरा पर, मैहर जैसे क्षेत्र के एक छोटा सा कस्बे ग्राम में, बरहिया जैसे ग्राम में, आप सभी भक्तों के बीच में, आप जैसे भक्तों की माताओं के क्षेत्र में आज कथा हो रही है, जिसे आप सभी श्रवण कर रहे हैं। साहब, जब हमारे कई पुण्य उदय हो जाते हैं, तब ऐसी कथा सुंदर सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुंदर व्याख्यान किया, पुण्य जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, एक जन्म के नहीं, सुनिएगा दादा, हमारे एक जन्म के नहीं, जब हमारे करोड़ों जन्मों के, एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। और जब हमारे दादा परदादा ने अच्छे अच्छे कार्यों को किया है, माता जी के पिताजी लोगों ने बहुत पुण्य किया है, आज वो मैया भी पुण्य की है, इसलिए आप लोग भी आज ये पुण्य का कार्य करने जाते हैं। तो जब हमारे पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब ऐसी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा भक्त तो काफी हैं वो, लेकिन जीवन पर्यंत सोचते रह जाते हैं, लेकिन कभी कथा नहीं करा पाते, और उनका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। प्रभु सोचा पाश तत्काल है, प्रभु जो भगवान सोचता है वो तत्काल है। अपना सोचा दूर है, अपना सोचा जो अपने को सोचना है, उसे अच्छे कार्यों को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, तत्काल कर लेना चाहिए। और जो बुरे कार्य है ना, उसे छोड़ दो, बुरे कार्यों को हमेशा पीछे छोड़ना चाहिए। किसी से लड़ाई करना है, किसी से झगड़ा करना है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। जब हमारे पास सामर्थ्य, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसके पास सामर्थ्य होता है ना, उसको कोई दोष नहीं लगता। आज देखिए, हम भक्त हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसके अंदर सामर्थ्यता होती है। जैसे मध्य प्रदेश शासन ने पुलिस को अधिकार दिया, पुलिस को अधिकार दिया। हम लोगों के लिए प्रशासन है, उनके लिए भी कोई शासन है। यदि आप गलत करोगे, यदि आप गलत कर रहे हो, तो आपको पुलिस पकड़ेगी, और पुलिस जब पकड़ती है तो क्या पुलिस के पास कोई मर्यादा नहीं होती? पुलिस को भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान करना चाहिए। आपको ये नहीं समझती कि कौन ब्राह्मण है, कौन, उसके लिए कोई रिश्ते न नाते न कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ नहीं है। वो सीधे अधिकार दिखाती है, उसको पद मिला है, वो जो शब्द बोले वो गाली भी देगा। कोई भी अशब्द बोलता, आपकी बहन बेटी को भी गाली देता है, तो उसके लिए क्षमा,
लेकिन यदि आप पुलिस के एक शब्द गलत बोल दोगे तो आपके लिए कानून बन जाएगा, आपके लिए अधिकार पे लड़ने लगेंगे वही पुलिस वाले हो। वही पुलिस वाले आपको धारा लगा देंगे कि आपने पुलिस को अशब्द बोला है, उसके कारण आपको धारा लगेगी। ऐसा नहीं होता साहब। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान बनना सरल है। सामर्थ्य तो सबके अंदर होता है, सामर्थ्यता तो सबके अंदर होती है। कोई गरीब क्या गरीब के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है क्या? गरीब भक्त नहीं बन सकता? जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन सकते? एक अपने ही गांव का कस्बे का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता हो, अपने गांव का भी राजा बन सकता है। और वो लेकिन समर्थ सामर्थ्यवान बनाने के लिए हम जैसे माता पिता दिन रात जब मेहनत करेंगे, अपने पुत्रों के पीछे जब एक एक पल लगेंगे, तब हम उसको बना पाएंगे। अब बनाने के बाद हमेशा ये सिखा देना चाहिए कि बच्चे आपको जब पद मिल जाए ना तो उसका अभिमान मत करना। यदि तुम अभिमान करोगे तो अभिमान के बस में, यदि तुम अभिमान के छल कपट करके तुम किसी को अशब्द बोलकर जो धन घर में लाओगे ना, उस धन से तुम्हारे पुत्र होंगे। और वो पुत्र जब वो पुत्र होंगे ना तो वो पुत्र कोई अंधा होगा, कोई लूला होगा, कोई पागल हो जाएगा। वो कोई और कारण से नहीं होता साहब, वो कोई और कारण से नहीं होता। हम जैसे लोगों के अंदर समर्थ, भगवान ने आपको सामर्थ्य बनाया है। भगवान की सामर्थ्यता थी तो आपको सामर्थ्यवान बना दिया। आपके पूर्वजों ने कोई अच्छे अच्छे कार्य किए थे जिसके कारण आपको सामर्थ्यवान बनाया गया। तो साहब सामर्थ्यवान बन के अपने जीवन में सामर्थ्यता का अभिमान न करना चाहिए, सामर्थ्यता का अभिमान नहीं करना चाहिए। जब हम अभिमान नहीं करेंगे तब मेरा सावरिया सरकार आप सभी को प्रेम के भाव में मिल जाएगा। हो प्रेम जब अनंत हो जाता है तो ये पूरा जीवन संत जैसे बन जाता है, संत की भावनाओं में जीने लगता है। लेकिन आपका प्रेम यदि संसार के प्राणियों से रहना तो संसार के प्राणियों से एक पल में बिछड़ना और एक पल में मिलना होता है। और यही प्राणियों का साहब निवेदन करूं, यही प्राणी एक बार मिलेगा, एक बार छूटेगा। लेकिन यदि भगवान की डोर मिल गई ना, भगवान मेरे सावरिया सरकार 3 जगह से टेढ़े हैं। कृष्ण नाम है, कृष्ण कृष्ण भगवान के नाम में में डंडा मुड़ा हुआ, आधा पेट फड़ा हुआ, 3 अक्षरों में कृष्णा। एक बार यदि उस कन्हैया, और देखिए भगवान बांसुरी निदान करते हैं तो वास्तव में मेरे सावरिया सरकार 3 ही जगह से टेढ़े हैं। एक तो भगवान जब मधुर बांसुरी बजाते हैं तो वहां से टेढ़े हुए, कमर टेढ़ी मेढ़ी करते हैं और पैर को मोड़ कर रखते हैं। भगवान जब बांसुरी निदान करते हैं वही बांसुरी, क्योंकि भगवान स्वयं 3 जगह से टेढ़े। यदि सावरिया सरकार एक बार आपके अंदर किसी भी प्रकार से एक बार छवि अंदर बस गई ना तो फिर जीवन भर नहीं निकाल पाओगे, जीवन भर नहीं निकाल पाओगे। इस प्रकार से बताया जाता है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदम भागवतम लभेत। जब हमारे एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, जब हम अच्छे अच्छे कर्मों में लीन हो जाते हैं, तब हमें भागवत जैसी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और हम जैसे भक्त कथा को श्रवण करते हैं और हम जैसे भक्त ही कथा को श्रवण करने के अधिकारी बन जाते हैं। और किसी संत ने पूछा कि महाराज सूत जी महाराज से कि महाराज ब्राह्मण की सेवा से सोचिए हम लोगों को जो मिलता है जब तप दान धर्म, कब हमारे पुण्य इकट्ठा होते हैं जो हम दान करते हैं, जो हम जप करते हैं।
दान, जप, तप और जो भगवान का पूजन, सेवन, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, नवधा भक्ति। और जब जिस प्रकार की भक्ति होगी, जितनी भक्ति कर लोगे, दान, पुण्य, धर्म जब आप करते जाओगे, किसी दिन ब्राह्मण को घर में बुलाओ ना तो अपमान मत करना। कभी भी कोई भी ब्राह्मण आए ना, घर में आया है, अतिथि के रूप में आया है, ब्राह्मण भगवान को सबसे ज्यादा पूजनीय होता। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलापरोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम राम राम। भगवान ने कहा विप्रों के प्रसाद से, जो ब्राह्मण होते हैं उनके प्रसाद से, उनके प्रसाद से ही आज मैं भगवान बना हूं। जो देखिए ये प्रतिमा है, ये सुंदर भागवत ग्रंथ है, कागज के पन्नों में लिखा है, लेकिन कोई ब्राह्मण आकर बताता है कि ये भागवत है, ये ठाकुर जी हैं, ये सुंदर जो छवि दिख रही ये भगवान है, तब आप जानते हो विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्। विप्रों के प्रसाद से ही मैं कमल के पुष्प में विराजमान होकर पूजन के योग्य बना हूं। विप्र लोग ही मुझे पूजन का योग्य बनाए हैं। विप्रों के प्रसाद से ही मैं कमलापति विष्णु लक्ष्मी को वरण किया हूं। विप्र सुनिएगा, बड़ा सुंदर भाव है भक्त का। विप्रों के प्रसाद से ही मैं कमल रूपी लक्ष्मी का वरण किया हूं, कमलापति होकर लक्ष्मी को वरण किया हूं। कमलाबरोहम विप्र प्रसादात् मम राम रामा। विप्रों के प्रसाद से ही राम नाम पड़ा है। विप्रों के विप्र ही कोई गर्गाचार्य ही जाकर गौशाला में भगवान श्री कृष्ण का नाम धराए थे, और वही नाम से, और वो भी गर्गाचार्य जी कोई और नहीं थे, ब्राह्मण थे। उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा आज हमारे नाम से लोग जाप करते हैं, अपने जीवन को पुण्य की ओर ले जाते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा। साहब विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नामा। विप्रों ने ही मेरे नाम को राम रखा था, इसीलिए आज मैं पूजनीय हुआ हूँ। और शास्त्रों के अनुसार भगवान ने कहा ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य द्वेष्या पदव्याकुं शूद्रो अजायता। ब्राह्मणोस्य मुखमा, ब्राह्मणों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से, जो ब्राह्मण आपके घर में रहकर भोजन का पान करता है, ब्राह्मणों के जठ अग्नि से, ब्राह्मणों के मुख अग्नि से मैं अपने उदर को भरता हूँ। जो ब्राह्मण आपके घर में आकर भोजन करता है, उसके मुख से मैं अपने उदर को भरता हूँ। भगवान और कहीं से भगवान को आप सोचो कि मैं अग्नि में स्वाहा कर दूंगा तो भगवान का पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है साहब। इसीलिए प्रथा बनाई गई कि कथा होगी, कथा के बाद सप्तम दिवस में भंडारा होगा। भंडारा में जितने लोग आएंगे उतने लोगों के पेट में अन्न के दाने जाएंगे, और उन अन्न के, क्योंकि आत्मा में परमात्मा होता है, और जब वो आत्मा का परमात्मा एक एक दाना को पाकर प्रसन्न हो जाएगा तब आपको आशीष दे देगा हो। और जब आशीष दे देगा, ब्राह्मणों के मुख से जब वो अन्न जाएगा, सुंदर आशीष मिल जाएगा। वही पुण्य जब इकट्ठा होते हैं, जब इकट्ठा होते हैं, संतों की सेवा, जो संत महात्मा अपने घर में आते हैं उनकी जब सेवा आप करते हो, संतों की सेवा से, और कन्याओं का विवाह करने से, कन्याओं को तुलसी लगाने से, घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। जहाँ पर कन्या का विवाह होता हो कुछ न कुछ दान करना चाहिए। यज्ञ भगवान की कहीं पर कथा हो तो यज्ञ में जाकर कुछ न कुछ दान करना चाहिए। गुरु के यहाँ और गुरु के यहाँ, भगवान के द्वार और अपनी कन्या के घर कभी भी जाओ खाली हाथ मत जाना, कुछ न कुछ लेकर जाना। साहब निवेदन करूं, इस प्रकार से जब ब्राह्मणों के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब वही ब्राह्मण
जब आशीर्वाद देते हैं तब हमें ऐसी पावन पुनीत सुंदर सुमधुर पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ग्रंथ नहीं है। आप निवेदन करूं, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तब देवराज इंद्र ने अमृत का कलश लेकर आए और राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज से कहा, सुखदेव जी आप इसे साप्ताहिक ये क्या ग्रंथ, ये अमृत के समान है, ये जो मैं ओरिजिनल अमृत लिया हूँ इसको आप जो अमृत का कलश देवराज इंद्र लेकर आए थे उस अमृत के कलश को साफ निवेदन करो। अमृत के कलश को लेकर देवराज इंद्र खड़े हैं, सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। वहीं पर राजा परीक्षित बैठे हैं साहब, लेकिन अमृत का कलश कहे कि कुछ आप ये अमृत का कलश जो अमृत का कलश है, अमृत आप लेकर राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये जो भागवत रूपी अमृत है ये हम देवताओं के लिए दे दीजिए साहब, निवेदन करूं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा, कहाँ तुम्हारा अमृत, कहाँ मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की अमृतमयी कथा था। क्वा सुधा क्वा कथा क्वा लोके काच मणि महान ब्रह्म रातो ब्रह्म, कहाँ तुम्हारी सुधा, कहाँ तुम अमृत का कलश लेकर भटक रहे हो, कहाँ तुम्हारी सुधा है, कहाँ कथा है। और कथा तो भगवान की कथा अनंत है और वो कथा को तुम एक कांच के समान जो अमृत लिए हो इससे तुलना कर रहे हो। सुखदेव जी महाराज ने उल्टे पांव देवराज इंद्र को वापस कर दिया, कह दिया कि नहीं बेचने वाला हूं मैं, तुम भक्ति भाव से आते, तुम एक प्रेम के भाव से आते तो हम तुम्हें जरूर कथा अमृतमयी कथा श्रवण करा कर दे देते। तुम तो इसका मोल बना कर आए हो, तुम इसको तौलने के लिए आए हो, तुम इसका मोल बनाकर आए हो, तुम इसका धन से खरीदना चाहते हो। शायद निवेदन करूं, भक्त के अंदर का भाव हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं अमृत अपने परीक्षित को नहीं पिलाने वाला, आप इसे ले जाइए देवताओं को पिला दीजिए। लेकिन साहब इंद्र को बड़ा ही आश्चर्यजनक चिंतन हुआ, मन में विचार हुआ कि आखिर ये अमृत है क्या, ये भागवत कथा है क्या, जिसको मेरे प्रभु ने मन में विचार किया और कहा कि जिस अमृत के लिए भगवान ने कई बार रूप लिए, कई अवतार लिए साहब सुखदेव जी महाराज ने इतना आसानी से कैसे भेज दिया। देवराज इंद्र के मन में विचार हुआ कि आखिर सुखदेव जी महाराज इन्हें कैसे वापस कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है। साहब कहने का तात्पर्य कि ये अमृत के लिए देवता भी तरसते हैं, देवगण सबको। राम का जब जन्म हुआ रावण को मारने के लिए, लेकिन कंस का जन्म लिए भगवान कंस का उद्धार करने के लिए, लेकिन ये अमृत जो जिसके लिए मेरे प्रभु ने मदरा, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, होने लगा, होने जा रहा था, तब किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं था, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं था कि मदरांचल पर्वत को कोई लाए।
तब साहब भगवान ने अजित का रूप धारण करके भगवान ने अजित का रूप धारण करके मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र पर आए और विराजमान हुए। साथ जब मदरांचल पर्वत अधिक भार होने लगा, अधिक भार बढ़ने लगा, तब मेरे प्रभु ने कच्छप रूप अवतार लेकर साहब कच्छप रूप अवतार लिया और उस मदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर विराजमान करके रखा साहब। और इधर रस्सी की आवश्यकता हुई, शेषनाग पर विराजमान शेषनाग अजगर को लाया गया और साहब निवेदन करूं उससे औषधियों की रचना करके भगवान ने धन्वंतरी का रूप धारण करके प्रकट हुए। साहब जब भगवान ने अंत में अमृत का कलश लेकर आए, तब वहां पर राक्षसों ने हाथापाई कर दिया। हाथापाई करके साहब तब भगवान को निवेदन हुआ, भगवान के पास देवराज इंद्र गए और भगवान ने कहा कि भगवान से निवेदन किया गया। तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके साहब निवेदन करूं मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत का कलश लेकर आए और साहब उस अमृत के कलश को जिसको भगवान ने लेकर आया, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उन्हें ऐसे उल्टे पांव क्यों लौटा दिया। साहब निवेदन करूं इंद्र ने जब ऐसा विचार किया उल्टे पांव लौटाया गया, तब साहब 10,000 वर्ष तक अमर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो अमृत पीते हैं तो वो कहने का तात्पर्य अमृत पीने वाला 10,000 वर्ष अमर हो सकता है, लेकिन साहब देवता भी अमर हो जाते हैं, पुण्यम छिण्यम होते हैं, पुनः जन्म होता है, पुनः मरण हो जाता है, तब भी मरते हैं। और गीता में भी लिख दिया गया है क्षिणे पुण्ये मृत्युलोके विसंति। जब क्षण भर में जितने अपने पुण्य जितने आपने पुण्य किया है उतना आपको फल मिलेगा। ये जान क्या कहते हैं, जितना आप दान करोगे धर्म करोगे उतना आपको फल मिलेगा। साहब जितने दिन के जितने पुण्य होंगे उतने वर्ष तक आप जियोगे, और जितने सोच जान लीजिए जिसके पुण्य कम है ना वही जल्दी चला जाता है, वो अपने जीवन में पुण्य नहीं कर पाता, इसलिए उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में ये बना लेना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ साल में एक बार गुरु, यदि जिसके जीवन में गुरु है ना, गुरु के दर्शन साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा आती है जुलाई के महीने में, पूर्णमासी के दिन बढ़िया पूर्णिमा आती है, उस दिन आप गुरु महाराज को हो सके तो गृह आश्रम में बुलाएं, अन्यथा गुरु जहाँ भी रहें वहाँ पर दर्शन करें और कुछ ना कुछ घर में कराते रहना चाहिए, धर्म का कार्य कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए साहब। उससे अपने जीवन के सार बनते हैं, अपने जीवन में पुण्य जब इकट्ठा होते हैं, उस अमृत का पान कराने के लिए मेरे परमात्मा